Hello students, today I will discuss next topics in the cell cycle, cell division. First, I explained you what is cell cycle, and you can see I explained you earlier this diagram, that is interphase and M phase, two phases, two important. This diagram shows the two important steps of cell cycle. These three G1 phase, S phase, G2 phase, collectively these three phases known as interphase, and this phase where prophase, metaphase, anaphase, telophase, four phases are present. This is the एम फेज और माइटोटिक फेज, और इसी फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस जिसे सेल डिवीजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये डिस्कशन जो आप देख रहे हैं, इंटरफेज में क्या फेनोमेनन होती है, एम फेज में क्या फेनोमेनन होती है, किसमें कितना टाइम लगता है। तो एक कुछ क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में है, जैसे कि सेल डिवाइड करती है 24 आवर्स में एक बार, और सेल टू सेल ये डिवीजन का टाइम कभी वेरी भी कर सकता है। जैसे ईस्ट सेल 1.5 घंटे में डिवाइड कर लेती है। मोस्टली जो 24 आवर्स का टाइम बता रहा है एक सेल को डिवाइड करने के लिए, उसमें से 20 आवर्स उसकी तैयारी में लगते हैं, 20 आवर्स तैयारी में लगते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरफेस है पूरा, ये लगभग हो जाता है 20 घंटे का टाइम हो जाता है। और ये जो टाइम है एक्चुअल डिवीजन का जो टाइम है वो केवल 4 आवर्स ही रहता है। बेसिक प्रोसेस सेल प्रोडक्शन में देखें तो सेल ग्रोथ होती है। फर्स्ट कोई सेल डिवाइड करने से पहले ग्रो करती है, फिर उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। और इंटरफेज में जो फेजेस आती है G1 S G2, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और G1 फेज में क्या फेनोमेनन होती है, G2 में क्या फेनोमेनन होती है, और एस फेज में क्या है, तो ये हम बता चुके आपको। फिर भी एक बार बहुत इंपॉर्टेंट जो है एस फेज का क्या है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिंडल प्रोटीन पूछ जाता है किस फेज में फॉर्म होते हैं, तो G2 फेज में आरएनए का भी फॉर्मेशन G2 फेज में होता है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। G0 फेज मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेल तैयारी हुई उसके बाद डिवाइड कर ली, लेकिन डिवाइड करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम भी तो डिवाइड करना चाहिए उसको, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम डिवाइड करना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये डिसीजन सेल को लेना होता है। अगर कभी कोई सेल ये डिसाइड करती है कि अब वो नेक्स्ट सेल साइकिल में नहीं जाएगी, तो इसे G0 या गैप जीरो फेज कहते हैं। दैट इज एन एक्सटेंडेड फेज, आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड G1 फेज। ठीक है, तो G1 फेज में ही है और उसी में लटकी रहती है, तो और आगे नहीं बढ़ती है, तो वो हो गया आपका G0 फेज। अगर डिसाइड कर लिया सेल ने कि डिवाइड होना ही है, तो वो G1 से चलेगी S1 में आएगी, G1 से आएगी S फेज में, S से आएगी G2 फेज में, आफ्टर दैट M फेज। फिर ये जो M फेज है, एक्चुअल जो सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है, क्रोमैटिड्स है, कल मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में एक्चुअली सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, और इसीलिए माइटोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। देखिए कि एक क्रोमोसोम इस तरीके से होता है, और सेंटर में ये सेंट्रोमियर होता है जो दो क्रोमोसोम्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर, और ये एक क्रोमैटिड हुआ और ये एक क्रोमैटिड हुआ। इस तरह से टू सिस्टर क्रोमैटिड से एक क्रोमोसोम बनता है। लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होता है, एक क्रोमैटिड जो होता है वो एक पोल पर जाता है, और दूसरा क्रोमैटिड जो है वो दूसरी पोल पर जाता है। यानी कि एक क्रोमोसोम जो दो सिस्टर क्रोमैटिड से बना है, उसके क्रोमैटिड्स ही सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए टोटल क्रोमोसोम नंबर जो है वो इक्वल रहता है, जो पेरेंट सेल में है वही डॉटर सेल में रहता है। इसीलिए इस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और इस अब आपको मालूम हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 इंपॉर्टेंट फेजेस होती हैं सेल डिवीजन में। तो प्रोफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोफेज सेल न्यूक्लियस बिकम्स स्फेरॉइड, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम शॉर्टन एंड थिकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम शॉर्ट एंड थिकन 25 टाइम्स हो जाते हैं, शॉर्टन एंड थिकनिंग हो जाती है इनकी। इसके साथ साथ इसे अगर आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके दिखाया जाए, तो देखिए पहले ये क्रोमोसोम यहाँ पर आपको धागे जैसे दिख रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। फिर ये क्या हो जाते हैं, ये इस तरीके से विजिबल हो जाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा शॉर्टनिंग और थिकनिंग हो जाती है, और क्रोमोसोम अपना जो एक डेफिनिट शेप जो हम जानते हैं उसके बारे में, वो शेप अटेन कर लेते हैं। फिर
ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्पिंडल स्पिंडल फाइबर्स, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर बने हुए आपको दिख रहे हैं, ये धागे जैसी संरचना है, ये स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। देखिए ये कैसे बने हैं, ये एक्चुअली सेंट्रोसोम से बनता है। सेंट्रोसोम में पेयर्ड सेंट्रियोल्स होते हैं, एक सेंट्रियोल इधर एक सेंट्रियोल इधर। ये देखिए ये एक पोल पर चला गया, ये एक पोल पर चला गया सेंट्रियोल, और इनके बीच में ये स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाते हैं, और फिर ये स्पिंडल एपरेटस इस तरीके से अरेंज होता है। और इसी स्पिंडल एपरेटस पर जो ये क्रोमोसोम्स हैं, इनके सेंट्रोमियर जो है, ये इसी स्पिंडल एपरेटस पर क्या होने लग जाते हैं, इसी स्पिंडल एपरेटस पर अटैच होने लग जाते हैं। स्पिंडल एपरेटस पर सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर अटैच होने लग जाते हैं। सेंट्रोमियर का एक और नाम दिया हुआ है काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर भी कहते हैं। फिर मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर यूजुअली लाइंड अप इन वन प्लेन टू फॉर्म इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज। ओनली द सेंट्रोमियर लाइज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड क्रोमोसोम आर्म्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो इस तरीके से आप देखिए ये मेटाफेज प्लेट को आप देख पाओगे कि यहाँ पर मेटाफेज प्लेट, ये इस जो लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे कि आप पढ़ते होगे ज्योग्राफी में, ग्लोब है और उसके सेंटर से जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर लाइन कहते हैं। उसी तरीके से सेल में जो ये बीच की लाइन है, इसे मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो इसी पर अटैच हो जाते हैं, उसके सेंट्रोमियर जो है ये इस पे अटैच रहते हैं, और आर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं, पोल्स की तरफ रहते हैं। फिर ये एक एक क्रोमोसोम देखिए पेयर्ड क्रोमैटिड से यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है, और अपनी अपनी टाइप अपने अपने पोल की तरफ ये क्रोमैटिड्स जो है मूव करने लग जाते हैं, और ये जो इनका सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है। और फाइनली देखिए दो सेल इस तरह से डिवाइड होकर के, फर्स्ट पहले ये दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, और अब इसी के साथ दो डॉटर सेल बन जाएगी। एनाफेज, एनाफेज इज में क्या होता है, जो इक्वेटोरियल प्लेट है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनती है, तो सेंट्रोमियर्स जो होते हैं ये एनाफेज में क्या होते हैं कि टू क्रोमैटिड्स ऑफ ईच पेयर सेपरेट, और इनको अब डॉटर क्रोमोसोम्स कहने लगते हैं। यानी कि प्लेट पर अरेंज तो हो रहे हैं ये, कब, ये जब अरेंज हो रहे हैं, ये स्टेज है आपकी मेटाफेज। लेकिन जब ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर के अपने अपने पोल की तरफ अपने क्रोमैटिड्स को लेकर मूव करने लग गया, तो ये कहलाता है आपका एनाफेज स्टेज। तो ये आप एनाफेज स्टेज को देख पा रहे हैं, एनाफेज स्टेज पता चल रही है आपको। अब ये एनाफेज स्टेट में क्या है, स्टेज मीन्स की टू क्रोमैटिड्स ऑफ ईच पेयर सेपरेट एंड दे आर नाउ कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स। इस तरह से फिर लास्ट आपका ये देखिए यहाँ पर एनाफेज को अच्छे से दिखाया गया है। आप जब अ, जो एक्सपेरिमेंट है माइटोसिस का, अनियन रूट टिप में माइटोसिस की अनियन रूट टिप की स्लाइड्स बनाई जाती है, मींस ओनियन रूट टिप से सेल्स ले जाती हैं और उन सेल्स की स्लाइड बनाई जाती है। तो उसमें सेल साइकिल की ये स्टेजेस, यानी कि माइटोसिस के एम फेज में जो एना फेज का प्रेजेंटेशन है वो इस रूप में देखने को मिलता है। और इसी तरीके से एनाफेज के बाद फाइनली टीलोफेज आती है। अगर एक साथ इन्हें देखें तो देखिए प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गए। मेटाफेज में क्या क्या हुआ, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज हो गए। एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर्स है वो क्या हुए, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट हो गए, और वो डॉटर क्रोमोसोम की तरह हो गए, और एक पोल पर एक क्रोमैटिड वाला आ गया पोर्शन और दूसरा क्रोमैटिड वाला उतने आ गया। देखिए यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ भी 4 क्रोमोसोम थे। यहाँ अब डॉटर सेल्स जो बनेंगी इनमें भी 4 क्रोमोसोम्स ही हैं। तो जो पेरेंट सेल है और डॉटर सेल्स हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल है, इसीलिए इसे इक्वेशनल या क्या कहते हैं, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और इक्वेशनल डिवीजन का रीजन आप समझ पा रहे हैं डायग्राम में। साथ ही साथ ये भी आप देख रहे हो कि यहाँ आप देखेंगे कि ये जो क्रोमैटिड एक एक गए थे, अब होगा क्या, फाइनली ये क्रोमैटिड जो है वो ऐसे ऐसे बनकर आए हैं। अब ये अपना जो काउंटर पार्ट है, यानी इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, वो उसे बना लेंगे। क्यों, क्योंकि जो एस फेज थी जहाँ डीएनए सिंथेसिस हुई थी, तो अगली इनके पास डीएनए पड़ा हुआ है, और ये क्या करेंगे, ये क्रोमैटिड्स आए हैं जो अकेले अकेले,
इनकी पेयरिंग हो जाएगी और ये क्रोमोसोम अपना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इसीलिए जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि मदर सेल्स में होता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो माइटोसिस के बारे में। फिर माइटोसिस में आपने देखा कि मैंने आपको जो फर्स्ट 4 फेजेस जो होती हैं कैरियोकाइनेसिस की समझाई कि इसमें आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज देखने को मिला। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। क्या होता है साइटोकाइनेसिस? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है साइटोकाइनेसिस लिखा हुआ, यहाँ पे ये साइटोकाइनेसिस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। फिर साइटोकाइनेसिस के बारे में चलिए हम देखते हैं। अब देखिए साइटोकाइनेसिस जो है यानी कि सेल का फॉर्मेशन, देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि जो सेल का साइटोकाइनेसिस है यानी कि सेल, देखिए सबसे पहले सेल जब डिवाइड होती है तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस अपने अपने साइड में डिवाइड होकर चला गया। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल बनेगी। तो ये जो सेल बन रही है, तो ये सेल किस तरीके से बनेगी? यानी कि सेल बनने का मीन्स है कि एक एक्चुअल पहले एक ही सेल थी, मीन्स एक ही सेल थी, अब इससे 2 सेल बनेगी। तो ये 2 सेल किस तरह बन रही है? ये इस तरह से कट के भी बन सकती है या ऐसा हो सकता है कि ये इस तरीके से भी बन सकती है, ये एक सेल थी, इसमें पिंचिंग हो गई, ऐसे। और इस तरीके से भी बन सकती है। तो किस तरीके से बन रही है? ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंट होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये जो जिसे कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है वो अलग होता है। सेल वॉल कैसे बनती है? एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स जब बनती है तो वो प्रोसेस प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट है। तो देखिए क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इन एनिमल सेल्स अ क्लीवेज फरो, एक क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है। अ क्लीवेज फरो अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ टीलोफेज व्हिच बिकम्स प्रोग्रेसिवली डीपर टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। यानी कि ये है, और एक क्लीवेज फरो बनती है, ये एक इनके बीच में फरो बनती है, खांच बनती है, और ये खांच जो होती है गहरी होती जाती है और उसके बाद फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं एक मदर सेल से। तो क्लीवेज फरो, फरो फॉर्मेशन से एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होती है। अब देखते हैं सेकेंड केस जो है प्लांट का। तो प्लांट के केस में क्या होता है? प्लांट सेल में 2 डॉटर सेल्स सेल प्लेट फॉर्मेशन से बनती हैं। तो कैसे सेल प्लेट फॉर्मेशन से बनती हैं ये हम लोग देखेंगे। सेल प्लेट फॉर्मेशन से कैसे बनती हैं? तो देखिए बेटा, ये ऐसे एक सेल है, ये एक सेल है, हमने देखा ये एक सेल है। इस सेल पर ऐसे छोटे छोटे पहले सेल वॉल जो है वो एक प्लेट के फॉर्म में बनती है। फिर यही जो वॉल है प्लेट के रूप में बन रही थी, ये कंप्लीट वॉल हो जाती है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे डिपोजिशन जो है सेल वॉल के मटेरियल्स जो होते हैं उनका डिपोजिशन प्लेटफॉर्म में होता है और फिर ये कंप्लीट प्लेट बन जाती है। यानी कि इसे कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। और सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है ये प्लांट्स के केस में होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, पहले मैंने आपको बताया था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, इट रिजल्ट्स इन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक स्पीसीज के सारे मेंबर्स की, जो सारे इंडिविजुअल्स का टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एक स्पीसीज में, कोई भी इंडिविजुअल लिया जाए सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा एक जैसा रहे, इसके लिए माइटोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बॉडी में कहीं टूट फूट हो जाती है तो रिपेयर ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सेल्स बाय माइटोसिस। तो ये भी माइटोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन ड्यू टू मल्टी सेलुलर कंडीशन, तो ये भी है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब मियोसिस पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो मियोसिस, बस यहाँ पर हम ये देख लेंगे फर्स्ट कि जो मियोसिस है उसे हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं। तो ये हम लोग, अब एक्चुअली मैं इसको अलग वीडियो में कर देती हूँ। मैं फर्स्ट देखती हूँ कि आपको क्या मेरे कुछ पॉइंट समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, और उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे मियोसिस। और उसके स्पेशली मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट प्रोलॉन्ग्ड स्टेज होती है जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस है। और ये पांचों फेजेस जो है वो पांचों इवेंट्स जो है सीक्वेंशियल इवेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड। तो कैरेक्टराइज किससे होती हैं? तो उसमें जैसे कि पैकेटीन है तो उसमें बके फॉर्मेशन होता है, साइनेप्सिस होती है जाइगोटीन में, लेप्टो
फिर उसके बाद पैक्टिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। एक्चुअली जाइगोटीन में सिनैप्सिस होती है, पैक्टिन में क्रॉसिंग ओवर होता है और डिप्लोटीन में क्लाज़्मेटा फॉर्मेशन होता है, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइज़ेशन होता है। तो ये बहुत एक-एक नंबर के क्वेश्चन्स हैं जो पूछे जाते हैं। तो इससे के साथ ही ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और डिस्कशंस को हम आगे प्रोसीड करेंगे।